हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुडविल लेसन जी। आज हम अपने सेकंड चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थर्ड क्लास में आ चुके हैं। हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था, शुरुआत की थी हमारे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें हम लोग 5 मेथड से उसके बारे में बात किए थे और उनमें से टोटल आउटले मेथड हमारे सेकंड क्लास में कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर परसेंटेज मेथड। इसमें क्या होता है, एक फार्मूला है, एक फार्मूला दिया गया है और वो फार्मूला में आप वैल्यू पुट करोगे और जो आंसर आएगा उस आंसर से हम लोग पता करेंगे कि वो हमारा कैसा इलास्टिसिटी है डिमांड का, मोर इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है। इस मेथड में क्या होता है, एज पर दिस मेथड प्रोपोर्शनेट मीन्स परसेंटेज। प्रोपोर्शनेट मीन्स हम लोग को पता है, परसेंटेज मीन्स कितने परसेंटेज का चेंजेस आ रहा है ना। प्राइस में कितने परसेंटेज का चेंज आ रहा है। प्राइस में सोचो 2% का चेंज आया तो डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया। प्राइस में 10% का चेंज आया तो डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया। तो कितने परसेंट में का चेंजेस आ रहा है, वो उससे हम लोग को पता चलता है कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इसका फॉर्मूला क्या है, ई डी इक्वल टू प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। मतलब परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड को हम लोग को ऊपर लिखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को ऊपर, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइज, परसेंटेज चेंज इन प्राइज को नीचे रखेंगे, है ना। परसेंटेज चेंज इन प्राइज सिंपल फॉर्मूला है और ये इतना जो है ये डिटरमाइन किया गया है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो एक बार बता ही देते हैं। देखो परसेंटेज चेंज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड इंटू 100। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जैसे सपोज हम लोग का डिमांड पहले था 10 केजी, फिर हो गया 15 केजी, तो चेंज कितना आया 5 केजी का। तो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल डिमांड। पहले पहले कौन सा डिमांड था, इनिशियल पहला डिमांड, ये दूसरा, ये सेकंड डिमांड ना। इनिशियली तो स्टार्टिंग में तो 10 केजी था, तो यहाँ पे 10 केजी लिखेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वैसे ही प्राइस, पहले प्राइस क्या था, अब प्राइस क्या है। पहले सोचो 2 रुपया था, अब प्राइस हो गया हम लोग का 1 रुपया, तो चेंजेस कितना आया 1। तो यहाँ पे वही लिखोगे, प्राइस चेंज कितना आया 1, इनिशियली कितना था 2 रुपया, है ना, इंटू 100, क्योंकि हम लोग को क्या करना है। फिर इसको सिंबल के हिसाब से कन्वर्ट किया, ये सब कुछ नहीं है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे कि फाइनल हमारा फॉर्मूला क्या आया। फाइनल फार्मूला ये है, ठीक है। चलो एक बार कर ही देते हैं यार, मैं तो फिर तो देखो इसको हम लोग कैसे निकालें यहाँ पे बताओ तो। यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे पता किया, कैसे पता किए हम लोग, 10 माइनस 15 किए ना। तो वही क्वांटिटी 1 10 था, माइनस क्वांटिटी, देखो हमेशा बड़ा से छोटा माइनस करना है, ठीक है। तो 15 माइनस 10 और पहला वाला क्या था 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। यहाँ पे प्राइस 2 माइनस 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। फिर यहाँ पे वही देखो, चेंज को वो क्वांटिटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। चेंज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन Q डिवाइडेड बाई Q, चेंज इन P डिवाइडेड बाई P इंटू 100। 100 कट गया, 100 को डिवाइड कर दो, फिर बच गया क्या, बच गया ऐसे ना, डेल्टा Q बाय Q होल डिवाइडेड बाय डेल्टा P बाय P। अब ये दोनों को क्रॉस मतलब कि डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q इंटू P डिवाइडेड बाय डेल्टा P, है ना। देखो जब भी ऐसे होता है, डिवाइडेड को अगर उसको कन्वर्ट करके इंटू करोगे तो ये क्या होता है, नीचे जो दिया है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, है ना अपना। अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखो डेल्टा Q, दोनों डेल्टा डेल्टा को साथ में ले आओ, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P मल्टीप्लाई विथ P डिवाइडेड बाय Q। अब यही हमारा क्या है, फाइनल है यही, बाकी सब कुछ नहीं था। बाकी सब डेराइव करके बताया कि आपको ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। पहले डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा P लिखो या बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमको सिर्फ दो ही फॉर्मूला याद रखना है। पहला ये ऊपर वाला
कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहता है जिससे ये ऊपर वाला फॉर्मूला काम पे आता है, कभी कभी ये लास्ट वाला, बीच में जो भी है वो सब गोली मारो। फिर डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे कि पी क्या है, क्यू क्या है ना, वो सब ये लिख देना। पी इक्वल, देखो जैसे क्यू इक्वल टू इनिशियल प्राइस डिटरमाइन, क्यू वन इक्वल टू चेंज डिमांड। एक हम लोग यहाँ पे निकाल के देखते हैं, एक हम लोग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एक ले लेते हैं। सपोज प्राइस है यहाँ पे और ये क्वांटिटी है ना। जब 10 रुपये प्राइस था तो हम लोग 100 kg परचेस करते थे, कुछ भी सोच लो, चावल, ठीक है। और जब प्राइस इंक्रीज हो गया, 20 रुपीज़ हो गया, तो हम लोग क्या करने लगे, 50 किलो खरीदने लगे, है ना। तो जब ऐसा फॉर्मूला दे दिया है, मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम लोग का ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बताओ। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस दिया है कि 15% चेंज हुआ प्राइस में, 10% चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांड में। ऐसा अगर देता तो हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हमको डायरेक्ट हम लोग को पता करना होगा, हम लोग को प्राइस दे देगा, क्वांटिटी दे देगा और कितना चेंजेस आया ये दे देगा रहेगा। तो हम लोग को नीचे वाला फॉर्मूला जो कि क्या था हम लोग का, ई डी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, या फिर डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइडेड बाय क्यू। तो डेल्टा पी, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे निकाल देते, देयरफॉर डेल्टा क्यू इक्वल टू, डेल्टा क्यू क्वांटिटी कितना था पहले, 100 माइनस 50 एंड डेल्टा पी इक्वल टू 20 माइनस 10। हमेशा बड़ा संख्या को आगे रखना और प्लस माइनस इग्नोर करना, जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग को प्लस में ही लिखना है। और क्यू मीन्स इनिशियली कौन था बताओ, इनिशियली 50 ले या 10 ले, सॉरी 50 ले या 100 ले, इनिशियली 100 था तो 100 kg लेंगे। और पी इनिशियल प्राइस कितना था, इनिशियल प्राइस हम लोग का 10 है तो यहाँ पे 10 लेंगे, है ना। यहाँ पे निकाल लेते हैं, 100 माइनस 50 किया तो कितना आएगा आंसर, 50। 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 10, है ना। तो अब इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा क्यू आया 50, डेल्टा पी आया 10 इंटू प्राइस था हमारा 10 एंड क्वांटिटी था हमारा 100। 10 कट गया, 0 कट गया और ये आ गया हमारा 0.5। ये कितना आ गया, 0.5। अब हम लोग को ये देखें, जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग को कंपेयर करना 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ये देखो ये हमारा 1 से छोटा है ना। तो ई डी हमारा क्या आया, ई डी इज़ लेस देन 1, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई डी अगर लेस देन 1 आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लेस इलास्टिक। क्या कहेंगे, लेस इलास्टिक, सिंपल लेस इलास्टिक कहेंगे, है ना। चलो बुक में क्या क्वेश्चन दिया, अगर 1 आता, आंसर सोचो, अगर 1 आता तो हम लोग इसको क्या बोलते, अगर ई डी इक्वल टू 1 होता तो इसको बोलते यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। अगर ई डी इज मोर देन 1 आता तो इसको मोर इलास्टिक कहते हैं, है ना। ई डी 0 आया था या ई डी इन्फिनिटी आता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पढ़ते हैं, देखो। सपोज द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 4, और डिमांड कितना होता था उसका, जब प्राइस 4 रुपये था, इसको बॉक्स बना लेते चलो। जब प्राइस हमारा 4 रुपीज़ था तो क्वांटिटी हम लोग डिमांड करते थे 1, है ना। व्हेन प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फॉल टू 2, प्राइस हमारा 2 हो गया, प्राइस हमारा कितना हो गया 2, प्राइस 2 हो गया तो क्वांटिटी कितना परचेस कर रहे हैं हम लोग, देखो 4 क्वांटिटी परचेस करने लगे, 4। तो सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो फॉर्मूला वही पुट करना है, ई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइडेड बाय क्यू। डेल्टा पी चलो निकालते हैं, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। डेल्टा क्यू कितना आएगा, पहले मतलब 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, हमेशा बड़ा पहले लिखना, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। डेल्टा पी हो गया हमारा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, और क्यू इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी 1, पी इनिशियल प्राइस 4, वैल्यू पुट करना है अब यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू प्राइस था हमारा
4 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी था हमारा 1। देखो 2 से 2 डिवाइड हो गया तो ये हो गया 3 2 जा 6 आया आंसर। 6 आंसर आया, मतलब ये ई डी इज ग्रेटर देन 1 आया। ई डी इज ग्रेटर देन 1 मतलब मोर इलास्टिक। देखो आंसर मैच कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 6 आया ना, और ई डी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये मोर इलास्टिक है। तो यहाँ पे तुम लोग कमेंट को भी बोलता है कभी कभी, इट इम्प्लाइज दैट 1% चेंज इन द प्राइस। देखो 1% अगर प्राइस में 1% चेंज आएगा तो क्वांटिटी में 6% का चेंजेस आएगा। ठीक है, तो डिमांड में 6% का चेंजेस आएगा। तो ये क्या है, मोर इलास्टिक है। 1% प्राइस में चेंज आ रहा है, डिमांड में 1% से ज़्यादा चेंज आ रहा है, मतलब ये मोर इलास्टिक है ना। वैसे ही यहाँ पे और भी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो बताओ। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एज ए रिजल्ट ऑफ 10% फॉल इन इट्स प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस में कितना फॉल आया वो बता दिया, चेंज आया है, चेंज इन प्राइस हम लोग को बता दिया 10%। 10% का फॉल आया है, मतलब चेंज, फॉल हो या राइज हो, दोनों का मतलब तो चेंज ही होता है ना। एज्यूम दैट द कमोडिटी हैज ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा यहाँ पे हम लोग को उल्टा दे दिया है। चलो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करने को बोल रहा है प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कितना क्वांटिटी में डिमांड आएगा अगर 10% प्राइस में चेंज आएगा। और ये दोनों का प्राइस इलास्टिसिटी ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है 2.5 है ना, मतलब ये मोर इलास्टिक है। 1 से ज़्यादा है मतलब मोर इलास्टिक है। हम लोग को यहाँ पे क्या क्या गिवन है, गिवन ये तो नहीं दिया हुआ है, ई डी दिया हुआ है। ई डी इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है 2.5, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2.5 है। तो हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला फॉर्मूला है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। उसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं ई डी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि हमारा आंसर आया है इसका 2.5। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना था। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग को पता करना है, यही तो पता करना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्वेश्चन में पता करना है, सॉरी डिमांडेड डी। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम लोग को दिया हुआ है कितना परसेंटेज, 10% है ना। तो सिंपल कुछ नहीं करना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखो यहाँ पे इसको ये एक्स लिख लिया है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना। अब ये जो नीचे में 10 है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 25%। तो 25% क्वांटिटी में चेंज आएगा। अगर प्राइस में हमारा 10% का चेंजेस आएगा तो क्वांटिटी में हमारा 25% का चेंजेस आएगा। तो क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग को मिल गया। तो बुक में इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। आज हमने ये ख़त्म किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइंट मेथड्स करेंगे, ठीक है, पॉइंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये प्रोपोर्शनेट मेथड, सब क्लियर कर देते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही, बढ़ते रहिए। बाय बाय।